नमस्कार, स्वागत है बिहारी न्यूज़ 24 में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार जारी है और हम चुनावी महासमर में निकल चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है, गायघाट प्रखंड में जो है 8वीं चरण की चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू है और जनसंपर्क अभियान में जो है यहाँ के जो मुखिया जी है वो जो है जनसंपर्क अभियान में जो है अपना अभियान निकाल रहे हैं और लोगों के बीच जाकर तमाम एजेंडा, तमाम वादे कर रहे हैं। इनकी क्या कुछ एजेंडा होंगी, क्या कुछ वादा होंगी, वो हम मुखिया जी से पूछेंगे और बातचीत करेंगे कि इनका क्या क्या एजेंडा होगा। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। तो सर, बात करें गायघाट प्रखंड में, तो 8वीं चरण के चुनाव पर आप जनसंपर्क अभियान निकाल चुके हैं। जी। तो क्या क्या एजेंडा है और आपके आगे पीछे युवा है, और युवा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी आपको पता है कि 8वां चरण का चुनाव अभियान चल रहा है और 24 तारीख को मतदान होना है जी। और पूरे बिहार में एकदम बदलाव की लहर है। और मैं खास के मोहम्मदपुर सूरा पंचायत वासियों की ओर से आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ जो है ना, विकास की मुद्दा है, युवा को बेरोजगार युवा को रोजगार देने की मुद्दा है, इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है वो मुद्दा है, वृद्धावस्था पेंशन में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करके अच्छाई रास्ते पे लाना है वो मुद्दा है, और मनरेगा में जो घोटाला हुआ है उसको दुरुस्त करके समाज की सड़क, पुल पुलिया, रास्ता है उसको ठीक कराना है। और ये मोहम्मदपुर सूरा पंचायत आज़ादी के बाद लगता है कि हम लोग जब रोड, गली, सड़क, नाला को जो देखते हैं गली गली में जाके, तो पता चलता है कि आज़ादी के बाद अगर इस पंचायत में बहुत ऐसा काम है जो आज तक नहीं हुआ। इसीलिए मैं मोहम्मदपुर सूरा जनता के मतदाता मालिक से अपील करना चाहता हूं कि आपके पंचायत में 11 कैंडिडेट खड़ा है, उसमें पहले समझे, सोचे, परखे, उसके बाद मतदान करें। मैं अगर अच्छा लगता हूं तो आप हमको भी मतदान करें, नहीं अगर हमसे भी कोई बेहतर है तो उसको आप वोट दें, ताकि आने वाला समय आपका पीढ़ी अच्छा रहे। देखिए, यहाँ पर जो युवा है और जो इनके समर्थक है वो कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक आप बताइएगा कि इनको आप लोग खड़े कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप सोच रहे होंगे कि मुखिया जी क्या क्या विकास करेंगे? सबसे पहला जो आपका क्या क्या सोच रहे हैं कि सबसे पहले विकास क्या करेंगे? ये आपकी कमी क्या है? कमी होगा से मुखिया जी साथी करेगा। देखिए, कमी होगा, लोगों को खुद ही नहीं पता है कि विकास करेंगे क्या। चलिए मुखिया जी, आप बताइए कि आप जनसंपर्क अभियान में घूम रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सबसे पहला जो कार्य क्या होगा और कमी क्या क्या दिखा, वो तो आपने बता ही दिया, और घोटाला के बारे में बात करें तो वो भी आपने बता दिया। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहले कार्य जो है मोहम्मदपुर सूरा पंचायत में सबसे पहला कार्य क्या होगा आपके द्वारा? सबसे पहला कार्यक्रम होगा कि सरकार भवन जो है पहले युद्ध स्तर पे विभाग से मिलके पहला काम है पंचायत में सरकार भवन बनाना, ताकि प्रखंड जो आना जाना यहाँ के जनता को लगा हुआ है वो अपने ही पंचायत में सारा काम हो। दूसरा काम है, आपको एक नया टोल गांव है, मोहम्मदपुर सूरा में एक नया टोल गांव है, आज़ादी के बाद उस टोला को आज तक रोड नहीं बना। अगर मैं मुखिया, अगर यहाँ की जनता अगर हमें बनाता है तो पहला काम होगा नया टोल रोड को बनाना। एक दूसरा रोड है जो धसपुरा, मोहम्मदपुर सूरा लोहा पुल से धसपुरा जाने वाला दूसरा पुल होगा। आपको लोबंदरा से टेढ़ा जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो मेरा तीसरा काम होगा। और इस तरह की बहुत ऐसे टोला है जिसमें अभी सड़क नहीं है, पहला काम मेरा होगा सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस होगा। और सब लोगों को मिल के साथ चलना है, जहां हमारी ज़रूरत होगा हम सुझाव देंगे, जहां समाज के लोगों की ज़रूरत होगा हम उनका सुझाव लेके और एक एक कार्य योजना को बना के पंचायत को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना है। जैसे आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो जन अभियान में चल रहे हैं तो इतना कमी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं लोगों को कहना चाहता हूं, मैं अदर कैंडिडेट को भी कहना चाहता हूं कि भगवान जिसको 26 नवंबर को बनना होगा मैं बनूं, कोई बने ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो बने पहला काम अपने ईमानदारी से करे और दिल से करे, ताकि जो लोग एक बार बन जाएंगे वो अच्छा काम करेंगे, उनको जनता बार बार चुनाव करके पुनः उस सीट पर बैठाने का काम करेंगे। सुनिए जी, बोलिए बाबा।
हम बोल रहे हैं रामदयाल साहनी जी जी 11 नंबर वार्ड से। जी। अधूरा मतलब अंजल, अधूरा मतलब कि जो तो रोड। इसका दोष कौन? सुनिए, हमारे जो कैंडिडेट है पहले से सो तो अधूरा नल जल कहीं होता है नहीं। वार्ड में, मतलब कि जे भरपूर। तो क्या लग रहा है मुखिया जी पूरा कर देंगे? है मुखिया जी अरे मुखिया जी जीतेंगे तब ना करेंगे। जीतेंगे, अगर आप लोग जिताएंगे तभी तो जीतेंगे। हम तो मतलब कि जे आप अगर आप लोग सहयोग कीजिएगा तो हैं? जीतेंगे ही। हाँ, तब अंजल तो पहले मतलब पानी पीना अच्छा, है कैमरा ना। घुमाकर जरा इनके समर्थक को दिखाया जाए कि इनकी समर्थक की भीड़ कितना है। अच्छा, एक बार बताएंगे कि आप लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो। सुनील कुमार जिंदाबाद, सुनील कुमार जिंदाबाद। अच्छा देखिए, नारा भी लगा रहे हैं। अच्छा सर, आप युवा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनको आप खड़े कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, हम इनसे बहुत ज़्यादा आशा उम्मीद इनका देखे हुए हैं और फिर इनसे आशा उम्मीद कर रहे हैं। हमारे वार्ड में नहीं, हमारे इस पूरे 15 वार्ड का एक हमारा पंचायत है। 15 वार्ड में हम आज सर्वे करके आए हैं इनके साथ। तो हमको हर जगह जितना भी जल नल योजना है लगभग 50% टूटा हुआ दिखाई दिया। 25% ऐसा है जिसमें पानी नहीं आ रहा है। हमारे वार्ड में 12 नंबर वार्ड सब मेरा है। 12 नंबर वार्ड में अभी चल के देखा जाए, अभी तक उस वार्ड में पानी का जमाव है। लेकिन हमारे मुखिया जी, जिनको हम लोग ने पहले चुने, वो सरकार के द्वारा जो 6,000 रुपये मिलता था बाढ़ राहत के लिए, वो नहीं मिला। अब इसमें हमारे मुखिया का कमी हो या किसी का भी कमी हो, ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हम इनसे आशा उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे घटना यदि हमारे क्षेत्र में हो तो इनसे वादा करते हैं कि ये सबको पूरा करेंगे। बहुत ऐसा घटना है गांव में जिनको ये जाके संभाले हैं और जनता इनके साथ तत्पर झुकाव किया हुआ है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ जो है मोहम्मदपुर सूरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी और इनके जो है जनसंपर्क अभियान में निकाला गया अभियान जो यहाँ पर समर्थक है। और सर, आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप अपनी जनता को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? आपका चुनाव चिन्ह क्या और क्रम संख्या क्या है सर? देखिए, आखिरी सवाल मैं जनता से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप हमें एक बार इस पंचायत के मुखिया पद पर हमारी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी, जिनका चुनाव चिन्ह है काठ गाड़ी छाप, क्रमांक नंबर 11 पर, और आप लोग अपना एक एक मत देके हमको मुखिया हमारे पत्नी को बनाइए। और इस समाज के लिए अगर जान कुर्बान करने की ज़रूरत होगा तो हम तैयार हैं। और हमारा पूर्व का इतिहास भी रहा जो समाज। देखिए, हालांकि हमने आपको बताया कि हर प्रखंड में जो है चुनाव हो रही है और कुछ ऐसे प्रखंड है जहां पर अभी जो है चुनाव नहीं हुई है। बात करें गायघाट प्रखंड की तो ये 8वें चरण की चुनाव है और यहाँ पर जो है चुनाव जोर शोर से चल रही है, तैयारी चल रही है। हर प्रत्याशी जो है कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं और अपना किस्मत आजमाने के लिए जो है चुनावी महासमर में आ चुके हैं। इसी तरह के खबरों के साथ लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए बिहारी न्यूज़ 24।